तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। आज हम अर्थव्यवस्था के विकास का इतिहास जो चैप्टर चल रहा है, हमारा अध्याय चल रहा है, उसका ये 8वां क्लास है। और जो हमारा नया टॉपिक जानने वाले हैं, जो हमारा नया टॉपिक है आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक। आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक। देखिए, आर्थिक विकास की जो माप होती है हम उसको कई तरीके से करते हैं, जिसमें राष्ट्रीय आय आता है। राष्ट्रीय आय के द्वारा भी आर्थिक विकास की माप की जाती है, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा भी, और मानव विकास सूचकांक के द्वारा भी किया जाता है। और मानव विकास सूचकांक के द्वारा भी आर्थिक विकास की माप हम कर सकते हैं। देखिए, हर एक देश अपने आर्थिक विकास की, जो राज्यों के आर्थिक विकास है उसकी माप जो करता है वो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के द्वारा करता है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के द्वारा करता है कि अपने राज्य में, हमारे देश है, जो देश के अंदर जो राज्य है, इसमें से किस देश का आर्थिक विकास हो रहा है और आर्थिक विकास नहीं हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय अधिक है और किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। तो जानते हैं पहला, एक एक करके सबको बारे में जानेंगे हम। देखिए, पहला है राष्ट्रीय आय। देखिए, राष्ट्रीय आय क्या करते हैं? राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम। देखिए क्या कहता है, कहता है किसी देश में एक वर्ष की अवधि में, किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में, समय कितना होना चाहिए? एक वर्ष की अवधि में उत्पादित, जो उत्पादित होता है, कौन चीज? वस्तु और सेवा। जो वस्तु और सेवा उत्पादित होता है उनके मौद्रिक मूल्य को, मौद्रिक मूल्य को, यानी मौद्रिक मूल्य के योग, जो मौद्रिक मूल्य के योग होता है उसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, यानी नेशनल इनकम कहा जाता है। यानी एक वर्ष के अंदर देश में जो भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन हो रहा है और उन सभी सेवाओं एवं वस्तुओं के उत्पादन के कुल मौद्रिक योग जो होता है उसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। सामान्यतः तौर पर हम कह सकते हैं कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित देश कहलाता है। विकसित कहलाता है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वो विकसित कहलाएगा, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होगा उसे हम अविकसित कह सकते हैं, अविकसित कह सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये नियम अलग है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। देखिए, फिर उसके बाद प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, देखिए इसमें क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम कहते हैं, पर कैपिटा इनकम। ये क्या कहता है कि राष्ट्रीय आय को, जब नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से हम जो भाग देते हैं और जो भागफल आता है उसी भागफल को हम उस देश का प्रति व्यक्ति आय मानते हैं, उस देश का प्रति व्यक्ति आय मानते हैं। और हम सूत्र के द्वारा देखेंगे तो प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है उस देश का कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, यानी उस देश के कुल राष्ट्रीय आय में और उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देंगे और जो भागफल आएगा तो उस भागफल को हम उस देश के प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं, यह माना जाता है। देखिए, लेकिन प्रति व्यक्ति आय हर एक व्यक्ति पर लागू नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय जो होता है अधिक होता है, किसका कम होता है, लेकिन एक डाटा आंकड़ा निकाला जाता है, इसी के द्वारा हम अपने देश की जो होता है आर्थिक विकास की बात करते हैं। तो अब आगे देखेंगे जो राष्ट्रीय विकास यानी राष्ट्रीय आय है, इसमें हमने पढ़ा था कि विकसित और विकसित, विकसित देश और अविकसित देश, इसे हम कह सकते हैं। सामान्यतः तौर पर हम कह सकते हैं जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उससे हम विकसित कहते हैं, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है उसे हम विकसित कहते हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक क्या कहता है इसके द्वारा हम जानेंगे। देखिए, वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, यह एक रिपोर्ट जारी किया था 2006 में। तो वो बोला था कि 2004 में जिस देश की प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपए प्रति वर्ष या इससे अधिक है तो वह देश विकसित देश यानी समृद्ध देश है। और जिस देश की प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपए है प्रति वर्ष या इससे कम है तो वह देश विकसित देश है। ये वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक का 2006 में जारी किया गया रिपोर्ट है। तो हम देखते हैं कि विकसित देश में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आते हैं, और जबकि विकासशील देश में भारत, अपना देश भारत आता है। तो हमने इसके बारे में जान लिया। तो आगे हम देखेंगे मानव विकास सूचकांक और राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। अगले वीडियो में इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। ये सभी जानकारी हो गया। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जिन भी बच्चों को तैयारी कर रहे हैं 2024 में, 2024 में जो 10th की तैयारी कर रहे हैं, जो 25 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए सामाजिक विज्ञान इस चैनल पर आपको पढ़ाया जाएगा। बारी बारी से सभी चैप्टरों को बताया जाएगा। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसमें जो कमियां हैं तो कमेंट के द्वारा हमें बताइए, हम उसको दूर करेंगे।